मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बउआ लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बउआ लोग हम लोग देख रहे हैं, है ना, हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। बउआ लोग किसको देख रहे हैं? हिंदी व्याकरण का ऑब्जेक्टिव। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 8 चलेंगे बउआ लोग, जिसका नाम है ना, सर्वनाम। आज हम लोग सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं बउआ लोग, है ना। इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में रहता ही रहता है। 2 से 3 क्वेश्चन एकदम फिक्स है, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपको परीक्षा में रहने वाला है ना। तो इसको ध्यान से बनाइएगा बउआ लोग, है ना। किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहेगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो कंजूसी मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बउआ लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। तो चलिए बउआ लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 5, देखिए क्या कहता है। कहता है भारत का राष्ट्रपति कौन है? भारत का राष्ट्रपति कौन है? इस वाक्य में कौन किस सर्वनाम का उदाहरण है ना। कौन जो है यहाँ पे किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह हमारा हो जाएगा, है ना, कौन यानी क्वेश्चन कर रहा है, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा बउआ लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 2 देखते हैं। कहता है कुछ खा लो, कुछ खा लो किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अनिश्चयवाचक, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा बोलो, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि रोटी मत खाओ क्योंकि, है ना, क्योंकि वह जली है। रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है? तो यह हो जाएगा बगल लोग हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा बगल लोग, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। कहता है वह कौन है जो पड़ा रो रहा है? वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा संबंधवाचक, है ना, संबंधवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी होगा बाबा लोग, सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। कहता है कि मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, सर्वनाम है, सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है बाबा लोग? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, संबंधवाचक, संबंधवाचक, यानी संबंधवाचक नहीं बाबा लोग, यहाँ पे हो जाएगा हमारा, है ना, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। तो यहाँ हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा बगल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कहता है कौन आता है ना, कौन आता है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है? तो यहाँ देखिए कौन आता है क्वेश्चन कर रहा है, यानी प्रश्न कर रहा है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगल लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम है। तो कौन सा सर्वनाम है बगल लोग? तो क्वेश्चन कर रहा है क्या चाहिए, यानी प्रश्नवाचक, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगल लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है कि वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, वह मेरा छोटा भाई सौरभ है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा, है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। कहता है मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे हो जाएगा हमारा उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बउआ लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है, सर्वनाम नहीं है, प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है। तो कौन नहीं है यहाँ पे? तो किसी ने, किसी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं बगल लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कहता निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो यहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा है यह,
है ना, यह है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कहता है पुस्तक को मत ले जाओ, पुस्तक को मत ले जाओ, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह हमारा हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखिए, कहता है इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बगल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, कोई कोई कोई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ कौन नहीं है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो यहाँ है जिनको, जिनको, यानी ऑप्शन नंबर सी होगा बगल, सही ऑप्शन होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। यहाँ पे 4 का ऑप्शन दिया गया है ना, यहाँ पे सर्वनाम का गलत, है ना, प्रयोग किया गया है, सर्वनाम का जो होना चाहिए वो सर्वनाम यहाँ पे नहीं हुआ, तो खोजिए इसमें किसमें गलत सर्वनाम लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं, है ना, कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा होगा लोग, है ना, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मैं तेरे को ना, मैं तुझ, है ना, तुझे एक घड़ी दूंगा, ऐसे होता है ना, मैं तेरे को, तेरे को मेरे को, ये दिल्ली की भाषा है, तेरे के मेरे को, तेरे को मेरे को, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बाबा लोग, है ना, क्लियर है, इसमें अशुद्ध सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, पता नहीं राम को कैसे शक हो गया, इस वाक्य में किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, यह जो वाक्य है किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यह हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, कहता है संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं, तो यहाँ हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम जो हो जाएगा, जो, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन नहीं है निश्चयवाचक सर्वनाम जी, तो जिनसे, जिनसे, यानी ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कहता तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, रेखांकित का सर्वनाम भेद है, यानी यहाँ पे जो क्या है कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे जो हमारा सर्वनाम है क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या कर रहा है, यानी क्वेश्चन कर रहा, यानी प्रश्नवाचक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं बगलों। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 कहता है 20 कहता वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, वहां जाकर किसी से कुछ मत कहना, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है, तो निजवाचक सर्वनाम हमारा है ना, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में है ना, निजवाचक सर्वनाम है आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, तो यहाँ पे कौन नहीं है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा उनकी, यानी ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता है हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो हिंदी में हमारा
11 सर्वनाम है। कितना सर्वनाम है? 11, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं बगल। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए क्या कहता है। कहता है कि गोलू अपने आप पर भरोसा रखो। गोलू अपने आप पर भरोसा रखो, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम यानी ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कहता है शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है, यानी कोई कौन सा शब्द है बताइए? तो कोई हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कहता है। कहता है संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है। संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है, तो कौन नहीं है संबंधवाचक सर्वनाम बउआ लोग? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, उन, उसको, उसको, उसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। कहता हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? कौन सर्वनाम है? कौन सर्वनाम है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। चलिए बोलो क्वेश्चन में हम लोग 28 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में 28 देखिए क्या कहता है। कहता है तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? तुमको कौन सा कमरा पसंद आया? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह हो जाएगा हमारा, है ना, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण, प्रश्नवाचक सर्वनाम का, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? किस, है ना, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची है? तो यहाँ पे बताइए पुरुषवाची सर्वनाम कौन है, कौन सा ऑप्शन में? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम, तुम, ए, वो, है ना, ए, वे, मैं, हम, तुम, ए, वे, मैं पुरुषवाची सर्वनाम है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 30 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है। निम्नलिखित में सर्वनाम नहीं है, तो कौन नहीं है बोगा लोग? तो हमारा हो जाएगा राम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। राम तो संज्ञा न है, सर्वनाम थोड़ी ना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। कहता है यह मेरा मकान है। यह मेरा मकान है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह वाक्य हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। कहता मैं कल पटना जाऊंगा, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है ना? तो यहाँ हो जाएगा हमारा मैं हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है ना। मैं कल पटना जाऊंगा, तो मैं ना सर्वनाम है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये था वो लोग हमारा सर्वनाम चैप्टर से, है ना, 32 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव। आशा करते हैं कि आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। अब वो लोग वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा वो लोग, है ना। और किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत या परेशानी रहे तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।